पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने भारत पर शिद्दत से भरपूर हमलों का आगाज कर दिया है। चीन ने भारत पर उन हथियारों से हमला किया है जो हथियार जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चीन भारत के साथ इस तरह भी कर सकता है। भारत की फौज के साथ चीन की लिबरेशन आर्मी ने जो काम किया है वो भी एक अलग ही टॉपिक है कि किस तरह चीन की फौज ने भारत के इलाकों में घुसकर क्या किया है। चीन ने भारत के अंदर क्या कार्रवाई की है कि भारतीय मीडिया भी चीख उठा है और मोदी का सर शर्म से झुका हुआ है। क्या चीन और भारत के माबैन सर जंग का आगाज होने वाला है? अगर चीन भारत में जंग का तबल बजता है तो इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन का भारत पर दावा बोलने की अहम वजह बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, हमने कई एक वीडियोस में लद्दाख में चीन की कार्रवाइयों का जिक्र किया है कि चीन ने लद्दाख में भारत की फौज को जो नाको चने चबाए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह भारतीय फौज को भागने पर मजबूर कर दिया गया वो भी एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको हालिया वाकयात के बारे में बताने जा रहे हैं कि चीन ने अब लद्दाख में क्या किया है। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को ललकार के कहा था कि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। उस वक्त भारत की सूरत हाल को देखा जाए तो भारत ने रूस का S-400 दिफाई निजाम खरीदना था, लेकिन अमेरिका ने इसे मना कर दिया। लेकिन चीन, जो कि टेक्नोलॉजी में कहीं आगे तक जा चुका है, इसने ये निजाम LAC के करीब लगा दिया है। इस तरह चीन की फौज ने भारतीय फौजियों के मुंह पर वो चांटा मारा है कि वो ताउम्र याद रखेंगे। भारत को ये फख्र या गरूर था कि रूसी साख्ता S-400 चीन के बॉर्डर पर लगाएगा। वो चिकना चूर हो चुका है और चीन ने इसे सरप्राइज दे दिया है। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने मिसाइल दिफाई निजाम LAC के करीब जो नस्ब किया है उसकी वजह से भारत की चीखें निकल रही हैं। दूसरी तरफ भारत ने अपनी एयर बेस पर अपने फाइटर त्यारे तैनात कर दिए हैं और अंबाला एयर बेस पर राफेल जेट त्यारों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से फौजियों की भारी नफरी LAC पर तैनात कर दी गई है, जिनकी तादाद 50,000 के लगभग बताई जा रही है और जदीद तरीन मॉडल्स के कंटेनर्स भी फिट किए गए हैं और अपने कमांडोज भी भिजवा दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, अब LAC की इतराफ में क्या होने जा रहा है और भारत क्या कर रहा है? नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने भारत के इलाके गुलवान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बारे में भारत कहता है कि कब्जा किया है, जबकि चीन कहता है कि हमने अपना इलाका भारत से वापस लिया है। और इस इलाके में चीन ने सब एंकर्स और बलागस का दौरा करवाया और बताया कि चीन का ही इलाका था जो भारत ने कब्जे में लिया हुआ था और हमने वागुजार करवा लिया है। भारत ने चीन की कार्रवाइयों के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर पर्दा डाले रखा और इस खबर को मीडिया के सामने न आने दिया गया कि चीन ने भारत के कितने फौजियों का सफाया कर दिया है और कितना माली नुकसान किया है। इस सूरत हाल में फौजियों को अपने घरों की फिक्र थी कि जब हमारे मरने की कोई खबर नहीं दी जाएगी तो हमारे बाल बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, और हमारी तो लाशें भी इन बर्फानी पहाड़ों में गायब हो जाएंगी। और ये बात भारतीय फौजियों के हौसले को पस्त कर रही थी, लेकिन भारत अपना काला मुंह छुपाने की कोशिश में था। नाज़िर-ए-गिरामी, अब इंडिया टुडे में एक खबर शाया हुई है जिसमें इसने कहा है कि बाराहोती के मकाम पर चीन की फौज ने एक्शन किया है। इसके साथ साथ चीन ने भारत के खिलाफ जो तैयारी की थी वो भी कमाल थी। भारत के ही अखबार ने खबर दी है कि चीन ने अपना दिफाई निजाम लद्दाख के करीब इंस्टॉल कर दिया है और अवाम भारत सरकार से पूछ रही है कि इसका दिफाई निजाम कहां गया। इसके साथ साथ चीन ने वहां पर बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर रखे हैं। सड़कें और रेलवे और पुल और आबादियां भी बनाई जा रहा है और वसी गांव आबाद कर रहा है। ये वो इलाका है जो भारत की नजर में मुतनाज़े इलाका है, लेकिन चीन इसे अपना इलाका समझता है। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन की तरक्की का राज ही इसी में है कि वो बड़ी तेजी से काम करता है। भारत ने आज तक अपने फौजियों को वो सहूलतें इस इलाके में नहीं दी जिसको वो अपना इलाका कहता है और इनको सर्दी में ठिठुरने और मरने के लिए बेजारों मददगार छोड़ा हुआ है। लेकिन चीन ने वहाँ सड़कें, पुख्ता घर, रेलवे और न जाने क्या क्या बना दिया है। यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि चीन ने भारतीय फौजियों को भगाने के लिए जो माइक्रोवेव छोड़ी थी, आज तक भारत उनको नहीं भूल सका और इसके फौजियों का जो हशर हुआ था कि फौजी भागने पर मजबूर हो गए थे। चीन ने गुज़िश्ता साल ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम शुरू कर रखा है। एक और अखबार की खबर ये है कि चीन ने LOC के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना शुरू कर दिया है और भारत की आंखें खुली की खुली रह गई हैं।
नाज़िर भारत के मिनिस्टर जयशंकर ने इस बात का इतराफ भी किया है कि चीन ने अपना बड़ा स्ट्रक्चर मंसूबा LAC के नजदीक शुरू कर रखा है। भारत के वज़ीर खारजा ने ये भी कहा कि चीन जो कुछ भी कर रहा है हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे इल्म में है कि चीन क्या करने जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चीन के इस स्ट्रक्चर के बाद क्या कार्रवाई करेंगे और चीन के खिलाफ हमारा क्या मंसूबा होगा। नाज़िर ये सब मंसूबा बंदी कहां से शुरू हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं कि LAC पर 3 तरह के मराकज भारत ने बना रखे हैं। एक लद्दाख का इलाका है जिसे वेस्टर्न सेंटर से मौसूम किया जाता है। दूसरी तरफ जाएं तो अरुणाचल प्रदेश है जिसे ईस्टर्न सेंटर कहते हैं या मशरकी सेक्टर का नाम दिया गया है। नाज़िर यहाँ ये भी बताते चले कि भारत का इन दोनों सेंटर पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रहा है और इनके दरमियान एक पट्टी है जिसे हिमाचल और उत्तराखंड कहा जाता है। इस इलाके में भारत ने कभी अपनी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। भारत का ख्याल था कि चीन इस इलाके में आ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी अजीब है और दरमियानी इलाका होने की वजह से कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस इलाके को जाने के लिए चीन ने जो रास्ता मुतय्यन किया है उसे तंजन लापा का नाम दिया गया है और तिब्बत की तरफ से ये रास्ता इस इलाके के साथ मिला दिया गया है। नाज़िर इस इलाके में एक सब इलाका 12 होती है जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। इस इलाके में चीन ने बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन इससे पहले चीन ने इस इलाके में ऐसी कार्रवाई की है कि भारत के हाथों के तोते उड़ गए हैं। इस इलाके की तारीख ये है कि 1962 में भारत और चीन की जंग हुई थी। एक खबर में ये भी बताया गया है कि चीन ने 100 फौजी 12 होती में दाखिल करके इस इलाके का पुल तबाह कर दिया है। ये फौजी घोड़ों पर सवार होकर आए हैं और इन्होंने पुलों को तबाह कर दिया है और 3 घंटों की कार्रवाई के बाद भारतीय चौकियों को तबाह करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ भारत को खतरा है कि अगर इसने दोबारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो चीन उसे भी तबाह कर देगा। आने वाले वक्त में चीन भारत के खिलाफ कौन सी नई जंग छेड़ने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।